Good morning, class 5th. This is our English book, Daffodils, main course book of English reader for class 5th. So, students, last class में हमने chapter number 9 रीड किया था, मेमोरेबल जर्नी, और हमने इसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसकी डिस्कस कर ली थी. आज हम इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो करेक्ट ऑप्शन इनमें से सिलेक्ट करना है हमें और उसे फिल करना है. तान्या लव्स टू ईट डैश इन हर डिनर. बॉइल्ड एग, आइसक्रीम और कर्ड राइस. तो तान्या को पसंद आया, लव्स टू ईट, क्या खाने में सबसे ज्यादा पसंद आया था उसे? उसने बताया था आइसक्रीम, है ना. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एंड दैट इज आइसक्रीम. नेक्स्ट देखते हैं. एट डैश स्टेशन तान्या फाइंड्स आउट हर मदर इज सिक. जो फर्स्ट स्टेशन था उस पे तान्या को पता चला था कि उसकी मदर को फीवर है. स्टेशन कौन सा था वो? मुंबई, वडोदरा या सूरत. तो मुंबई से तो उसने स्टार्ट किया था, वडोदरा जाके डॉक्टर मिला था, और सूरत वो स्टेशन था जहां पे उसे पता चला था कि उसकी मदर बीमार है ना. तो C is the right option. Answer is सूरत. SURAT, सूरत. नेक्स्ट देखते हैं. A lady doctor was waiting at dash station. एक लेडी डॉक्टर वेट कर रही थी कौन से स्टेशन पे? वडोदरा स्टेशन पे, न्यू दिल्ली स्टेशन पे या मुंबई. तो लास्ट क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया है कि वडोदरा पे लेडी डॉक्टर उसका वेट कर रही थी. तो स्टेशन कौन सा हो जाएगा? वडोदरा. VADODARA, वडोदरा. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. तान्याज मदर वॉज एलर्जिक टू. तान्या की मदर को किस चीज से एलर्जी थी? सूप से, एग से या टी से? तो हमने डिस्कस किया था सूप तो उनको ट्रेन में मिली थी, है ना. और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठी थी तो चाय मिली थी उसे, लाइट मील थी, लाइट ब्रेकफास्ट था और टी थी. तो एग जब वो घर से चली थी तब उन्होंने खाए थे जिससे उसे एलर्जी हो गई थी. तो राइट आंसर क्या हो गया? एग्स. EGGS, एग्स. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. तो ट्रू के लिए T लिखेंगे और फॉल्स के लिए F लिखेंगे. राजधानी डिपार्टेड फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मुंबई. राजधानी कहाँ से डिपार्ट हुई थी? फ्रॉम न्यू दिल्ली से मुंबई के लिए डिपार्ट हुई थी. तो क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा था? ये बात हो गई गलत. हमने क्या पढ़ा था? मुंबई से डिपार्ट हुई थी न्यू दिल्ली तक, है ना. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स और फॉल्स के लिए हम लिखेंगे F. नेक्स्ट. द स्ट्रेंजर ऑन द नियर बाय बर्थ वॉज क्वाइट हेल्पफुल. क्या जो नियर पास वाले बर्थ का जो स्ट्रेंजर था, अजनबी आदमी था, क्या वो मददगार था? मदद की थी उसने? तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए आ जाएगा ट्रू के लिए हम लिख देंगे T. उन्होंने काफी हेल्प की थी, है ना. नेक्स्ट. TTE मेड एन अनाउंसमेंट फॉर अ डॉक्टर ऑन ट्रेन. तो क्या TTE ने अनाउंसमेंट की थी डॉक्टर के लिए? हाँ, बिल्कुल की थी. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट. तान्या टोल्ड हर फादर दैट मदर वॉज सिक. तो नहीं, तान्या ने बहुत समझदारी के साथ ये कहा था कि उसकी मदर वॉशरूम में है ना. उन्होंने सोचा कि अपने फादर को क्यों टेंशन दी, तो इसलिए उन्होंने नहीं बताया था. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. स्टुअर्ट हैड गिवन तान्याज मॉम द फर्स्ट एड. क्या स्टुअर्ट ने तान्या की मदर को फर्स्ट एड दी थी? हाँ. फर्स्ट एड क्या होता है? जो सबसे पहले कोई भी बीमारी या कुछ भी हो जाए तो हम जो सबसे पहले चीज देते हैं जिससे कुछ ना कुछ सुधार हो हालत में, है ना. तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड. और स्टुअर्ट एक टैबलेट लेके आया था कि अगर इनडाइजेशन है तो आपको इससे जरूर हेल्प होगी. तो फर्स्ट एड तान्या की मदर को स्टुअर्ट ने दी थी. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. ऑलराइट. नेक्स्ट देखते हैं. अ स्टेप अहेड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु गेव तान्याज मॉम द इंजेक्शन एंड व्हाई. तान्या की मदर को इंजेक्शन किसने दिया और क्यों दिया? तो इसका आंसर यहाँ लिखते हैं. लेडी डॉक्टर ने दिया था क्योंकि उसको
एग से एलर्जी थी उसकी मदर को, है ना। तो लिखेंगे द लेडी डॉक्टर, द लेडी DOCTOR, लेडी डॉक्टर फ्रॉम बड़ोदरा, FROM फ्रॉम VADODARA, फ्रॉम बड़ोदरा स्टेशन, STATION, स्टेशन, gave Tanya's mom an injection, 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 because BECAUSE, because she had an allergic, ALLERGIC, allergic reaction, REACTION, allergic reaction to eggs, 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 and was in severe, SEVERE, severe pain। ठीक है, तो क्या था क्वेश्चन कि तान्या की मदर को इंजेक्शन किसने दिया और क्यों दिया। तो एक लेडी डॉक्टर वडोदरा स्टेशन से थी जो, उन्होंने तान्या की मॉम को एक इंजेक्शन दिया क्योंकि उनको एक एलर्जिक रिएक्शन हो गया था एग से और वो बहुत दर्द से तड़प रही थी, इसीलिए उन्हें एलर्जिक इंजेक्शन दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Did the mother experience this condition for the first time? क्या ये जो कंडीशन थी तान्या की मदर ने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की थी। तो तान्या की मदर ने पहले भी ये सिचुएशन फेस की थी, उसने अपना सर हिलाया था, है ना। तो लिखेंगे तान्याज मदर, TANYAS, Tanya's mother had, EXPERIENCED, experienced this situation before as well, कि तान्या की मदर ने ये सिचुएशन पहले भी फेस की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट डिड तान्या डू आफ्टर हैविंग डिनर। तान्या ने डिनर के बाद क्या किया, वो अपने टॉप बर्थ पे चली गई, अपनी सीट पे, और अपनी टिंटिन कॉमिक ले ली थी उसने साथ में, जो कि उसने रेलवे स्टेशन से खरीदी थी, है ना। तो लिखेंगे तान्या went to the top berth, 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 and STARTED, started reading, READING, reading Tintin, TINTIN, Tintin comics, COMICS, कि तान्या अपने टॉप बर्थ पे चली गई और उसने टिंटिन कॉमिक्स पढ़नी स्टार्ट कर दी। ठीक है, आगे देखते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज तान्याज फादर वरीड। तो क्यों तान्या के फादर वरीड थे, क्योंकि तान्या अपनी बेटी के साथ तान्या की मदर अपनी बेटी के साथ फर्स्ट टाइम अकेले ट्रैवल कर रही थी बिना अपने फादर के, है ना। तो इसीलिए तान्या के फादर वरीड थे कि वो लोग अकेले कैसे जाएंगे। तो लिखते हैं तान्याज फादर was worried, WORRIED, worried
because Tanya and her mother had never traveled, है ना, had never traveled, TRAVELLED, traveled VITHOUT, without him, कि तान्या और उसकी मदर ने कभी भी उनके बिना, अपने फादर के बिना ट्रैवलिंग नहीं की थी कभी भी, इसीलिए वो चिंतित थे। ठीक है। Why did TT speak to वडोदरा स्टेशन मास्टर? TT ने वडोदरा स्टेशन मास्टर से क्यों बात की थी? क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि कोई मेडिकल दवाई की ज़रूरत है, तो इसीलिए मेडिसिन्स के लिए कि कोई डॉक्टर मिल जाएगा या मेडिसिन अवेलेबल हो जाएंगी या नहीं, तो इसीलिए डॉक्टर ने TT ने कॉल की थी। तो लिखते हैं द डॉक्टर DOCTOR doctor in the train who check Tanya's mother told TTE that it was an allergic allergic reaction and to get immediate immediate medical 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 ATTENTION they called वडोदरा VADODRA वडोदरा स्टेशन मास्टर STATION स्टेशन MASTER स्टेशन मास्टर। ठीक है। द डॉक्टर इन द ट्रेन हु चेक्ड तान्याज मदर, तो जिस डॉक्टर ने तान्या की मदर को चेक किया था ट्रेन में, उसने बताया TTE को दैट इट वॉज एन एलर्जिक रिएक्शन, कि एक एलर्जिक रिएक्शन है, एंड टू गेट इमीडिएट अटेंशन दे कॉल्ड वडोदरा स्टेशन मास्टर, और मेडिकल अटेंशन के लिए उन्होंने वडोदरा के स्टेशन मास्टर को कॉल किया। व्हाट एडवाइस डिड द डॉक्टर गेव टू तान्याज मदर? तो डॉक्टर ने क्या एडवाइस दी थी कि आगे से कभी भी एग या फिश नहीं खानी, और स्पेशली जब ट्रैवलिंग करनी हो जब तो बिल्कुल भी नहीं खानी, है ना। तो लिखेंगे डॉक्टर DOCTOR डॉक्टर एडवाइस्ड ADVISED एडवाइस तान्या TANYAS तान्याज मदर MOTHER मदर not to take eggs or fish, especially 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 BEFORE before travel TRAVEL। ठीक है। तो ये एडवाइस डॉक्टर ने दी थी तान्या की मदर को कि एग या फिश नहीं खाने हैं, और स्पेशली जब ट्रैवलिंग करनी हो जब तो बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। तो एक रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट दिया हुआ है और इसके बेसिस पे आपको ये दोनों क्वेश्चन के आंसर करने हैं। रेफरेंस क्या है? आई हैव सेट योर लगेज अंडर योर बर्थ। मैंने तुम्हारा सामान तुम्हारी सीट के नीचे रख दिया है।
तो हु सेज दिस एंड टू हिम, टू हुम, तो किसने कहा और किससे कहा? तान्या के फादर ने कहा। किसको कहा? तान्या और तान्या की मदर को कहा। तो लिखेंगे TANYAS, तान्याज फादर, FATHER, फादर, says this to Tanya, TANYA, Tanya and her mother, MOTHER, तान्या एंड हर मदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Why was the speaker setting the listeners luggage? तो स्पीकर लिसनर्स का लगेज क्यों सेट कर रहा था? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? स्पीकर कौन है? तान्या का फादर। लिसनर कौन है? तान्या और तान्या की मदर। तो तान्या क्वेश्चन क्या हुआ इनडायरेक्ट वे में कि तान्या के फादर तान्या का और तान्या की मदर का लगेज क्यों सेट कर रहे थे, है ना? तो ऐसा इसलिए था क्योंकि तान्या और तान्या की मदर फर्स्ट टाइम अपने फादर के बिना ट्रैवल कर रहे थे और ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, इसीलिए उनके फादर उनका लगेज सेट कर रहे थे। तो लिखेंगे तान्या's father set the luggage, luggage under the berth, berth, because because they were traveling, traveling from Mumbai, Mumbai to New Delhi, New Delhi, without him for the first time। ठीक है, तान्या के फादर ने लगेज सेट किया बर्थ के नीचे, सीट के नीचे, क्योंकि दे वर ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू न्यू दिल्ली, क्योंकि वो मुंबई से न्यू दिल्ली ट्रैवल कर रहे थे उनके बिना पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये हुए हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। अब हम डिस्कस करते हैं वोकैबुलरी सेक्शन, वर्ड बैंक। ठीक है, बिल्डिंग वोकैबुलरी। राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो यहाँ कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इनके हमें अपोजिट लिखने हैं। अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब क्या होता है? डरा हुआ, और अफ्रेड का अपोजिट क्या हो जाएगा? ब्रेव, यानी कि बहादुर। तो लिखेंगे BRAVE, ब्रेव। नेक्स्ट हाई, यानी कि ऊंचा, और हाई का अपोजिट हो जाएगा लो, LOW, लो। नेक्स्ट ब्रेव, ब्रेव क्या होता है? बहादुर, और ब्रेव का अपोजिट क्या हो सकता है? डरपोक भी हो सकता है ना? तो कावर्ड, COWARD, कावर्ड। नेक्स्ट सिमिलर, सिमिलर जो सेम सेम, और डिसिमिलर जो कि सेम ना हो, अपोजिट हो, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? DIS, डिस, SIMILAR, डिसिमिलर। नेक्स्ट क्लियर जो कि साफ हो, और इसका अपोजिट हो जाएगा BLUR, ब्लर, जो धुंधला हो। अडेप्ट जो ढल चुका हो, और प्रिजर्व जो कि नया नया हो, PRESERVE, प्रिजर्व। नेक्स्ट अप्रूव जो चीज स्पष्ट हो गई हो, है ना, और जिस चीज को वो मिल गई हो, परमिशन मिल गई हो। और डिसअप्रूव जिसको परमिशन ना मिले, DISAPPROVE, अप्रूव। फाउंड मतलब मिल जाना, एंड लॉस्ट मीन्स गुम हो जाना। अवेक मीन्स जागना, और अस्लीप, ASLEEP, अस्लीप क्या हो जाएगा? सो जाना, है ना। फिर है अनबियरेबल, अनबियरेबल क्या होता है? जो सहन ना हो, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बियरेबल, BEARABLE,
बेरेबल जो सहन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लर्निंग ग्रामर और स्ट्रक्चर एंड यूसेज। तो देखते हैं क्या है ग्रामर में। चूज अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द क्लू बॉक्स। यहाँ क्लू बॉक्स है जिससे आपको जो सही एडजेक्टिव हैं वो सिलेक्ट करने हैं। एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। और नीचे जो सेंटेंसेस हैं उनके अंदर फिल अप करने हैं। नेक्स्ट फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तान्या's father was so dash that he was worried to get his family travel alone। तो तान्या के फादर बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, देखेंगे। तो तान्या के फादर बहुत ज्यादा लविंग थे, ठीक है ना। दैट ही वॉज वरीड, इसीलिए क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो बहुत चिंतित थे। इसीलिए वो चिंतित हो गए थे कि उनके फादर की जो फैमिली थी वो फर्स्ट टाइम अकेले ट्रेवल कर रही थी। तो क्या आ जाएगा लविंग, LOVING, लविंग। नेक्स्ट ही वॉज अ डैश बॉय एंड हार्डली टॉक टू अदर। जो मुश्किल से ही बात करे वो कैसा होता है, शाय हो जाएगा। तो ही वॉज अ शाय बॉय, ठीक है। नेक्स्ट तान्या वॉज अ डैश एंड ब्रेव गर्ल। क्या थी वो, पेशेंट, बहुत ही सब्र जिसके अंदर हो उसे क्या बोलते हैं, पेशेंट, PATIENT। नेक्स्ट तान्या's मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम डैश पेन इन हर स्टमक। तो क्या आ जाएगा सेवर, यानी कि बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तान्या की मदर बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत ज्यादा पेट में उनके दर्द हो रहा था, उस चीज से वो गुजर रही थी, सामना कर रही थी। तो आंसर आ जाएगा SEVERE, सेवर। नेक्स्ट माई लिटिल सिस्टर इज क्वाइट डैश एंड शी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स एंड स्टोरीज। तो मेरी छोटी बहन कैसी है, इमेजिनेटिव हो गई है ना, क्योंकि वो अभी से पोएम और स्टोरीज लिखना स्टार्ट कर चुकी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा इमेजिनेटिव, IMAGINATIVE, इमेजिनेटिव। नेक्स्ट माई पेरेंट्स आर डैश इन गिविंग मॉनेटरी हेल्प टू द नीडी। मेरे पेरेंट्स कैसे हैं, जेनरस हैं, मतलब कि इस चीज में विश्वास रखते हैं या करते रहते हैं ऐसे कामकाज। मॉनेटरी हेल्प, जरूरतमंदों को पैसे देने में मदद करते रहते हैं। GENEROUS, जागरूक हैं, ठीक है। तान्या एंड हर मदर हैड डैश को पैसेंजर, कैसे थे, हेल्पिंग थे, मददगार थे, सबने मदद करी थी, है ना। HELPING, हेल्पिंग को पैसेंजर्स इन देयर ट्रेन कंपार्टमेंट। तो ट्रेन कंपार्टमेंट के उनके को पैसेंजर जो साथ में ट्रेवल करे उसे बोलते हैं। तो कैसे थे वो सभी, हेल्पिंग थे नेचर, ठीक है। देखते हैं और भी है या नहीं। ओके, लास्ट वन मोर सेंटेंस इज देयर। तान्या's मदर वॉज ट्रीटेड बाय एंड डैश एलर्जिक डॉक्टर। तो देखते हैं क्या जाना चाहिए, एफिशिएंट आ जाए, जो कि सक्षम हो, कोई काम करने में सक्षम हो, कर सकता हो, है ना। तो ऐसी लेडी डॉक्टर से ट्रीट करवाया गया था जो कि जिसको नॉलेज हो, जो कि जानती हो चीजों को। तो EFFICIENT, एफिशिएंट, सक्षम हो जो, ठीक है। तो बस चैप्टर कंप्लीट हो गया इसी के साथ हमारा। तो आप क्या करेंगे, ये एक्सरसाइज अपनी बुक में कंप्लीटली फिल कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। सॉरी, दिस इज अ पोएम द विंड रिटन बाय क्रिस्टीना रोजेटी। तो ये पोएम हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए चैप्टर 9 को अच्छे से लर्न करेंगे, अपनी बुक में फिल कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।